नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये वीडियो मैंने फ्राइडे फरवरी 9 की क्लोज के बेस पर बनाया है, ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन चेन इंडेक्स चार्ट्स ऑप्शन चार्ट्स पर शुरू करने के पहले मैं आपको थर्सडे वाली वीडियो के बारे में एक थोड़ा रिमाइंड दे सकता हूँ। फरवरी 8 को जब मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट्स आपको शेयर कर रहा था, 45,000 पुट, याद रखिए थर्सडे बहुत जबरदस्त हमने सेलिंग देखी मार्केट में। और उस पुट में मैंने हाईलाइट किया था कि इतना इजी नहीं होगा 45,000 पुट को और ऊपर जाना इस पर्टिकुलर 525 लेवल से। और एग्जैक्टली वही हुआ। फ्राइडे मार्केट खुला वीक, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में हमने और पीएसयू स्टॉक्स में हैवी सेलिंग देखी थी। बट वहां से बैंक निफ्टी ने टच नमस नहीं किया और अच्छा रिवाइवल दिया। और वो पुट में माना ऐसे, तो ये जो वीडियोस मैं रोज आपके लिए बनाता हूँ, दिस इज प्योरली एजुकेशनल बेसिस। ऐसा नहीं है कि मैं रॉन्ग नहीं होता हूँ, मैं भी होता हूँ। बट आई ट्राई टू शेयर कि जो मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंडिंग दिखता है जितना भी वो कर सकता हूँ। और मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट चाहिए आप लोगों से कि आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने फ्राइडे को बाइंग की है। जो बाउंस आया फ्राइडे को, उसमें एफआईआई बाइंग बाइंग है और शॉर्ट कवरिंग भी किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ना के बराबर एडिशन, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है बाउंस में, जिन्होंने फ्राइडे थर्सडे को बीटीएसटी किया हो, और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी है जिनका पहले का शॉर्ट। क्लाइंट्स जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए इस फ्राइडे के डेटा में अगर हम देखें तो सब पार्टिसिपेंट्स, केवल क्लाइंट्स ने अपना थोड़ा बुलिश इंट्राडे सिग्नल दिया। एफआईआई बायर, डीआई बायर, प्रॉप डेस्क भी बायर, बायर इन द सेंस शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। सिर्फ एक क्लाइंट है जो नेट शॉर्ट गए हैं, ग्रॉस शॉर्ट गए हैं फ्राइडे। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का बहुत ज्यादा चेन नहीं है, बट है। इवन दो ये डेटा बहुत डेंजरस लग रहा है देख के 64.4, बट आप देखो -14,000 से प्लस में आए हैं, ना के बराबर। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मेन है पुट्स कम किया है उन्होंने, पुट अनवाइंडिंग यहाँ पर। तो डेटा उतना बेरिश है, नो डाउट अबाउट इट, ऑप्शन डेटा एफआईआई का, बट उतना भी बेरिश नहीं है जितना हमने वेडनेसडे और थर्सडे को देखा। क्लाइंट्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तीसरा दिन कोई एक्टिविटी नहीं ऑप्शन चेन में। प्रॉप डेस्क जो, ये भी बहुत ज्यादा बेरिश थे मार्केट में, अब उन्होंने अपना -2 लैक्स को सीधा 18,000 प्लस कर दिया। मतलब उन्हें भी थोड़ा अपसाइड की प्रोविजन दिख रही है। बट उन्होंने पुट बाइंग भी अपना हाफ कर दिया, देखिए 2.5 लाख यहाँ में भी प्रॉफिट। सो प्रॉप डेस्क ने भी एफआईआई वाला रूट लिया है। प्रॉप डेस्क के केस में हमें क्लियरली दिखता है कि यस, उन्होंने अपना एग्रेसिव बेरिश ट्रेंड को 50% कम किया है। एफआईआई के डेटा से नहीं दिखता है, पर एक्चुअली वही है। क्लाइंट्स जो मार्केट में सुपर डुपर बुलिश थे लास्ट 2-3 दिन से, उन्होंने अपना स्टैंड अप चेंज किया है वो। बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। 2,20,000 लॉन्ग को अब नेट 19,000, इसको भी हम एक बार 1:1 ही समझते हैं। बट पुट साइड में देखिए, इतने हैवी फॉल में जो 4,40,000 फ्राइडे के बाउंस में 2.5 लाख आ गए, मतलब शॉर्ट कवरिंग फ्राइडे को आके किया। याद रखिए उनका वेडनेसडे को, क्लाइंट्स का वेडनेसडे को भी हैवी पुट राइटिंग था फॉल में। थर्सडे को वो कैरी फॉरवर्ड किया उन्होंने, और फ्राइडे के बाउंस में थोड़ा कवरिंग किया। चलिए स्टॉक फ्यूचर्स देखते हैं। इधर एफआईआई का जबरदस्त सेलिंग है। आप देखिए इवन दो 8,000 बाइंग है, बट सामने से 30,000 स्टॉक शॉर्ट करके गए, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट सॉरी शॉर्ट करके गए, अपना नेट पोजीशन बहुत रैपिडली कम करते हुए 1,33,000 पर। ये एक है उनका सॉलिड बेरिश स्टैंड। इधर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 6,000 लॉन्ग तो 6,000 शॉर्ट कवरिंग, नेट नेट बायर ही थे फ्राइडे को। प्रॉप डेस्क जबरदस्त लॉन्ग, दूसरा कंटिन्यूस दिन प्रॉप डेस्क ने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा। कुछ प्रॉप डेस्क ने कुछ स्टॉक्स पर शॉर्ट्स किए हैं। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग करते हुए, क्लाइंट्स का इधर बुलिश ट्रेंड।
चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज हर सेगमेंट के। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही मिलेंगे वो ट्रेड्स। कई बार स्टॉक्स अपने इंटरम टारगेट अचीव कर लेते हैं या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं, but क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, शायद आपको कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। और एक दूसरी खास बात मुझे ये आज के डेटा में जो दिखा है वो है कि बहुत दिन बाद हमें निफ्टी के स्टॉक्स इस सेगमेंट में आए हैं, टॉप 5 में। यहाँ सन फार्मा में लॉन्ग बिल्डअप और बीपीसीएल में शॉर्ट कवरिंग और मारुति में भी। तो नॉर्मली हमें इस सेगमेंट में निफ्टी स्टॉक्स नहीं दिखते हैं। निफ्टी नेक्स्ट और निफ्टी 200 के स्टॉक्स ज्यादा दिखते हैं, फिर निफ्टी 50 कम। तो इस बार वो देखने को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो में कोई चेंज नहीं है, एकदम फ्लैट, ये एकदम टोटल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एडवांस डिक्लाइन का टक्कर था इवन, क्योंकि पहले ये जो हम एडवांस डिक्लाइन में इतना डिक्लाइन देख रहे हैं, इसका मेन रीजन है पावर स्टॉक्स और पीएसयू स्टॉक्स। इन दोनों में हमने फ्राइडे को काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग और इंट्राडे बेसिस पे 1 डे बेस में सेलिंग प्रेशर देखा, 5 डे में नहीं। खास करके पीएफसी आरईसीएल में हैवी सेलिंग था, बीएचईएल में हैवी सेलिंग था वैसे। तो ये लार्ज डिक्लाइन उनका है। एडवांसेस अगर हम देखें तो लार्ज कैप में ज्यादा था, निफ्टी 50 से बाउंस ज्यादा था। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 में उधर सेलिंग प्रेशर, खास करके बहुत दिन बाद सीएनएक्स मिड कैप 500 और सीएनएक्स स्मॉल कैप 100 पर हमने रेड देखा। अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर था फ्राइडे को, उसमें जो इतने दिन से ये कॉन्ट्रैक्ट बचे, ये सेगमेंट बचा हुआ था, टोटली फॉल से इंसुलेटेड था। चलिए अब चेक करते हैं हम स्टॉक ऑप्शंस को। और उसके पहले एफआईआई फ्राइडे को नॉमिनल बायर, बहुत नॉमिनल बायर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने सेल किया, यानी कि बाकी का 250 270 करोड़ प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलकर किया। ओवरऑल कैश सेगमेंट डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादा नहीं था फ्राइडे को, फॉल में भी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, फॉल में वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है डिलीवरी का स्मॉल और मिड कैप्स में। स्टॉक कॉल्स और ऑप्शंस में बात देखते हैं हम। कॉल और पुट में एफआईआई का जबरदस्त बाइंग है और नॉमिनल सेलिंग। पुट में भी जबरदस्त बाइंग, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, एक दिन अप एक दिन जबरदस्त डाउन। तो ऑप्शन बाइंग में ज्यादा यील्ड आ रहा है उनको इस समय, तो वो स्ट्रेटेजी शायद हो सकता है उनका ही इस उस लेवल पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं, यहाँ थोड़ा सा वापस बाइंग और शॉर्ट कॉल जारी है, 150,000 के तरफ पहुंचते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क क्योंकि इतना ज्यादा फ्यूचर में स्टॉक खरीदा है सामने से, उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है आगे, तो टोटल हेज प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग, इसीलिए ये वॉल्यूम ज्यादा। क्लाइंट्स यहाँ पर एक बुलिश स्टैंड लेते हुए काफी बड़ा क्वांटिटी कॉल बाइंग है, कॉल शॉर्टिंग भी है कुछ क्लाइंट्स का। बट पुट साइड में एग्रेसिव बुलिशनेस है, आप देख सकते हो पुट शॉर्ट ज्यादा है, पुट अनवाइंडिंग बहुत कम इस समय मार्केट में उनकी तरफ से। चलिए अब देखते हैं हम ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को एक डिस्क्लेमर, ये कि ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट डेटा। और ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें पहले अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में हमने थर्सडे को देखा था एक ओपन इक्वल टू हाई वाला कैंडल, और बेरिश एंगल्फिंग भी था उसके साथ। और फ्राइडे को कंटिन्यूस सेलिंग देखा इस सेगमेंट में, मेनली बिकॉज इसके जो सबसे बड़े वेटेज है पीएफसी आरईसीएल, पीएफसी सबसे बड़ा वेट है इस इंडेक्स में, तो उस पर सेलिंग प्रेशर, तो मतलब सब इंडेक्स पर सेलिंग प्रेशर। और उस हिसाब से अब जो मंडे के लिए एक्सपायरी के लिए रेजिस्टेंस है वो 10,850 पर है। 10,850, अगर ये लेवल 850 का यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम एक
मोमेंटम रिचार्ज देखेंगे। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 10,550, जो ये इचिमोकू का किजुन है डेली टाइम फ्रेम में, ये अब इसका क्रूशल सपोर्ट है। ये अगर समहाउ डेली वाइज में कैसे भी करके अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो हमें इसमें थोड़ा और सेलिंग प्रेशर फिर देख सकते हैं इस इंडेक्स पर। ओवरऑल इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक बड़ा वेज वाला स्ट्रक्चर अभी बन रहा है। क्लैरिटी ऑफ फॉल मिसिंग है अभी तक इसमें, बट स्ट्रक्चर वेज का जैसा बन रहा है फिलहाल इसमें। तो डाउनवर्ड चैनल अगर टूटे तो आप समझो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तब तक संभला हुआ है। 10,750 के पास बंद हुआ है, तो 10,750 के कॉल को चेक कर रहा हूँ, स्ट्रैडल को पहले कॉल चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना सीवियर फॉल था कि अब एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है, 65 के ऊपर 85, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 115 पर, बहुत बड़ा है ये। आप देखिए यहाँ पर गिव अप किया है टोटली, और इतना इजी नहीं होगा ये निकालना, पर तब तक तो आपका प्रीमियम डबल हो जाएगा अगर उधर जाए, और एक सॉलिड रैली पॉसिबिलिटी हो जाएगी अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 40, और फिर ऑल द वे डाउन 25, और फिर तो गेम ओवर इसके लिए। तो 40, 25, 20 देख सकते हैं आप डाउनवर्ड में। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 45 का। इसके नीचे अगर स्लिप होने लग जाता है 40, 45, तो मतलब काफी प्रेशर में आ गया इंडेक्स, एक्सपायरी थी, थीटा डीके बहुत हो जाएगा फिर इसमें। 10,750 का पुट, इसमें भी एक शार्प डिक्लाइन हमने देखा, रिकवरी जो हुआ था नीचे से उसमें। अब इसका सपोर्ट का है, सपोर्ट है 35, उसके नीचे सीधा 25, और फिर तो स्लो टिकल डाउन खलास हो जाएगा ये वाला एकदम। और रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस मुझे इधर दिख रही है 75, उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है इधर 100 पर, 100, और ये भयानक है 120। तो काफी दूर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दोनों केस में, दोनों कॉल और पुट में। तो देखते हैं अगर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिलता है आइदर साइड, फिर पॉज या रिवर्सल हो सकता है। और फ्लैट होगा तो फिर आप समझो कहीं नहीं जा रहा है, ये एकदम दोनों साइड को मेल्ट मेल्ट करने के फुल मूड में हो सकता है इंडेक्स मंडे इस केस में। बट याद रखिएगा लेवल्स को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 115 पुट के लिए, और एट द सेम टाइम कॉल के लिए भी 115 स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई भी एंगल से स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिल जाता है विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, 15 मिनट, तो समझिए वहां से फर्दर मूव अप या डाउन इतना इजी नहीं होगा। इसका हाँ, उसके बियॉन्ड चला गया 115 के ऊपर सस्टेन करता है या तो कॉल या पुट, तो समझिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डे हो सकता है फिर मार्केट में उधर। चलिए चेक करते हैं 10th मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के ऑप्शन चार्ट्स को। तो यहाँ पर 7 काफी जबरदस्त पुट वाले राइटिंग है। ये तो हीरो जीरो है, यहाँ तक तो जाते ही नहीं है 10,600, ये पूरा हीरो जीरो बाइंग मोड है इधर में। इनफैक्ट यहाँ पर भी कॉल में भी आता हूँ उधर, यहाँ थोड़ा कवरिंग हुआ है 10,725, पर उसके ऊपर फिर 750 में राइटर है। पुट राइटर का कॉन्फिडेंस है नो डाउट, बट यस हायर लेवल का कॉन्फिडेंस टोटली गॉन केस है, क्योंकि मार्केट इतना शार्प 2 दिन गिरा, तो ये मोस्टली पुट बायर अपना अनवाइंडिंग करते हुए इधर अभी भी 10,800 पर बड़ा हुआ है, खड़ा है इधर में। सो पुट बाय पुट राइटर है, प्रेजेंस है पुट राइटर का बाउंस के कारण। कॉल साइड आप ये देखिए 11,000 पर क्या प्रीमियम है, 2 रुपया, और यहाँ पर बाइंग देखिए हीरो जीरो। लोगों को लग रहा है जो बायर है कि यस जबरदस्त खुलेगा और ऊपर भागेगा और हमें लॉटरी लगेगी इसमें, ऐसा ऐसा सीन इसमें कोई करते हुए। उसके नीचे भी है देखिए आप 10,950 पे, उसी हिसाब का है। उसके बाद प्रीमियम लो है, नो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है 8 रुपया, बट यस आप देख सकते हो। मुझे इन जो 8 रुपीज वाले प्रीमियम बायर है, ठीक है उनका हीरो है जीरो है, बट 8 रुपीज में ओवरनाइट सेलर, ये अनलेस आपका हेज ट्रेड है दूसरी बात है, बट 8 रुपया का
सेलर इज समथिंग, इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है मार्केट में एकदम। तो अनलेस उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि उसने नीचे के पुट्स ले रखे हैं और एक्सपेक्ट करता है कि कंटिन्यूस कॉल, सॉरी कॉल का, उस हिसाब से कौन सेल करता है 8 रुपया का एकदम रियली सीरियस। हाँ, देखते हैं आगे क्या उनका थ्योरी है इसमें। और फिर देखते हैं हम नीचे में भी स्टेडी राइटिंग है। कॉल साइड ऑफ कोर्स राइटिंग बहुत स्टेडी और बहुत ज्यादा, 10,700 तक का पेनिट्रेशन है। आप देखो इधर में। सो ये एक, ये जो राइटर है 10,700, जो डे लो के टाइम का राइटर, अभी निकला नहीं मार्केट से, पकड़े हुए हैं। बट ओवरऑल कॉल साइड राइटिंग ज्यादा है, बट अगेन वेरी नॉर्मल। जिस तरीके का 2 दिन का सेलिंग था, तो सेंटीमेंट उस हिसाब से कॉल राइटर दिख रहे हैं हमें। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं मंडे एक्सपायरी के लिए, इसमें वो है 10,650, उसके नीचे 10,550 रेजिस्टेंस, 10,850, उसके ऊपर 10,950। चलिए अब चेक करते हैं हम फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी में वो फ्राइडे को हमने एक अच्छा बाउंस देखा, पर जो लेवल में कितने दिन से आपको बता रहा था, 20,250 जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो हमने डिस्कस भी की थी कि कई बार ये लेवल को टच किया हुआ था, बेस था, अब उसको वापस रीटेस्ट कर रहा है। बट क्योंकि 250 सिर्फ 25 पॉइंट दूर है, 25 पॉइंट, इसीलिए वो उसको एक रेजिस्टेंस पकड़ना इमीडिएट मंडे के लिए डिफिकल्ट होगा। तो 350 पर रेजिस्टेंस है, 350 लोअर टाइम रेजिस्टेंस है। अगर 250 भी नहीं संभलता है, मार्केट वीक खुलता है, तो 250 पकड़ सकते हैं, नहीं तो 350 पकड़ना थोड़ा सा सेफर होगा इसके लिए। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट 20,050 पर। 20,050 इधर पर एक सपोर्ट है, ओपन वाला जो कैंडल है उसके लेवल पर एक सपोर्ट है, उसके नीचे मतलब कंटिन्यूड वीकनेस हो सकता है। 350 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर कोशिश रहेगी इसकी कि और फर्दर अपसाइड जाए। ये जो प्रीवियस लेवल्स है इसको रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा फिर निफ्टी उस हिसाब से, फिर क्योंकि अ, उसके ऊपर चलना मतलब एक उम्मीद हो सकती है, एक आशा हो सकती है कि ये लो, ये हायर लो है ऐसा। और फिर कोशिश होगी कि ये लेवल को क्रैक करे, ये हाई, ये लोअर हाई। फिर देखते हैं कैसे मूव होता है। ये लेवल है आपका 20,540 का। तो 350 के ऊपर कोशिश जारी रहेगी इसकी, नहीं तो ये एक ट्रायंगल जैसा भी बन सकता है आगे वाले दिनों में, बट अभी टू अर्ली टू से ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल है क्या कि नहीं, क्योंकि अगर ट्रायंगल होगा तो ऐसे टाइम पास करेगा इस जोन में, और फिर कोई क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन देगा हमें उसमें। तो चलिए चेक करते हैं। 20,229 है, तो 20,300 का कॉल पकड़ा है मैंने इधर पर, पूरा साइडवेज एकदम। सिनेरियो में सपोर्ट है 65, फिर 50, और फिर सीधा नीचे 40। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? रेजिस्टेंस बहुत दूर है, ऑल द वे 120 से लेके 135, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 190, 200 पर, बहुत बड़ा है रेजिस्टेंस। देखिए इतना इजी नहीं होगा, पर इतना चल जाए तो ट्रेडर के लिए तो अच्छा ही है, लॉन्ग ट्रेडर के लिए इस समय, उसके लिए। तो देखते हैं अब ये आगे क्या करता है। इधर में बड़ा सा इचिमोकू का क्लाउड वॉल भी है इसमें। 20,200 का पुट चेक करते हैं, काफी सीवियर डंप आया लोज में फ्राइडे को हमने देखा। अब सपोर्ट का है, सपोर्ट है 65, 70, सीधा 50, और फिर नीचे 39, 40। रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ एक अटेम्प्ट 115 पर, दूसरी बार अटेम्प्ट यहाँ 115 पर। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस हुआ 115। उसके बाद ये हुआ दूसरा लेवल जो है 135, और फिर बड़ा है 160 में। तो ये सब लेवल, अगर मार्केट वीक भी खुलता है, यहाँ थोड़ा डाउनवर्ड सेलिंग प्रेशर आता है, ये लेवल्स को इतना इजी नहीं होगा अब इस पुट को निकालने में। इजी होगा अगर बहुत सीवियर कैंडल हो तो यस 160 तक जाके फिर थोड़ा शायद पॉज दे,
और फिर देखते हैं क्या करता है वहां पर। ये लेवल्स मैं ध्यान से देखने वाला हूँ फॉर ट्यूजडेज एक्सपायरी इस पुट में, दोनों साइड। चलिए चेक करते हैं अब इसके ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन में 20,200 पर ओआई एडिशन है, नीचे में भी है स्टेडी ओआई एडिशन है एकदम। पुट राइटर है कॉन्फिडेंट यहाँ पर, थोड़ा सा 2850 पर अनवाइंडिंग दिखते हुए। पुट साइड में अगेन देखिए जो सेलिंग प्रेशर आई थी, पुट बायर का एग्जिट दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग होते हुए यहाँ पर 150 250 पर थोड़ा सा ओआई एडिशन होते हुए। कॉल साइड चेक करें तो कॉल साइड में राइटर इन द मनी में है थोड़ा। ये जो मॉर्निंग राइटर थे 2150 2100, थोड़ा सा 20,000 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल में फ्रेश राइटिंग है। देखिए 6,68,000 टोटल हुआ है, उसमें से 5 लाख फ्राइडे को ही एडिशन हुआ है। अगेन जो मार्केट थोड़ा वीक था ओपनिंग, उसके उस समय के कोई राइटर हो सकते हैं। यहाँ कोई रेशियो बैक स्प्रेड बना रहा है 20,000 शॉर्ट और ज्यादा क्वांटिटी हायर स्ट्राइक्स के लॉन्ग करते हुए ट्यूसडे एक्सपायरी के लिए इधर 20,200 पर अच्छा एडिशन है, बहुत अच्छा एडिशन है, बट यही लास्ट है। इसके बाद आप देखिए 20,200 के बाद सीधा सिग्निफिकेंट 450 पे। बट तो टोटली क्लियरली ये डेटा तो फिलहाल बुलिश ही है। पूरा फिन निफ्टी वाला जो 250 350 का रेजिस्टेंस है, ये 250 इनिशियल और फिर 350 इधर राइटर अब नहीं है। देखते हैं मंडे को कैसे इस राइटर इसको मैनेज करते हैं। फिलहाल 200 पर ही सीवियर राइटिंग है। जो बेरिश है फिन निफ्टी में उनका यही लेवल है, इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, सबके सब इधर ही टूट पर है 20। सो इंटरेस्टिंग, अगर मंडे मार्केट स्ट्रॉन्ग खुलता है या फ्लैटिश खुलता है तो देखते हैं ये राइटर्स फर्स्ट हाफ एन आवर में क्या करते हैं 20,200 वाले। हाँ। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए आए हैं वो है 20,000, उसके नीचे 19,800, रेजिस्टेंस 2,400, उसके ऊपर 20,600। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी चेक करते हैं। सो बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को एक रिमाइंडर बता दूं कि मैं टाइम टू टाइम स्टॉक्स पर भी वीडियो बनाता हूँ। मैंने कल विप्रो पर एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके देख सकते हैं, उधर उसका लिंक है। और काफी और स्टॉक्स भी बनाता रहता हूँ रेगुलरली। अगर आपको स्टॉक्स में भी इंटरेस्ट है तो आप चेक कर सकते हैं। सब वीडियोस प्योरली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इचिमोकू हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स एंड फिबोनाची और स्ट्रक्चर के हिसाब से। और जहाँ व्यूज जहाँ ऑप्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा शॉर्ट टर्म में तो वो भी एक एंगल चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन डेटा का भी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के। तो बैंक निफ्टी में अच्छा बाउंस, अच्छा बहुत सॉलिड बाउंस, एकदम ऑलमोस्ट एक ट्वीजर बॉटम बनाया पर नहीं हुआ, वैलिड नहीं है। और काफी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी वाली कैंडल फ्राइडे को बनी। पहले एसबीआई ने बहुत कोशिश किया और फिर बाकी ने ज्वाइन किया पार्टी को इसमें आके। और देखते हैं अब बैंक निफ्टी का आगे का क्या सीन होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 46,000 पर है। 46,000 लेवल क्रूशल है, उसके ऊपर अगर पुश होता है तो एक अच्छा मूव आ सकता है। फिर हम वो ही बोलेंगे, इसमें भी देखिए लो हायर लो है ये, क्या इस लेवल के ऊपर निकल सकता है तो हमें एक प्रोविजन हो सकता है कि यस ये वापस इस लेवल को शायद टेस्ट करे। और इधर में भी देखिए अर्ली साइंस है, नॉट क्लैरिटी अभी मिसिंग है कि ये एक ट्रायंगल भी हो सकता है इधर में, ट्रायंगल फॉर्मेशन। तो उसके लिए ये लेवल ब्रीच नहीं होगा, फिर 46,000 वाला स्ट्रगल होगा बीच होने में। हमें इसी रेंज में बैंक निफ्टी रहेगा बिफोर कोई क्लैरिटी आए डायरेक्शन का। तो वो रूल आउट हम नहीं करेंगे फिलहाल बैंक निफ्टी को लेके इस समय। तो 46,000 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट 45,200 पर है। थोड़ा सा डीप है यस, उसके पहले एक 350 पर सपोर्ट है, उसको भी हम पकड़ सकते हैं 350। और थोड़ा और डीप जाए तो 45,200 300 पर देखते हैं क्या करता है, नहीं तो 250 तो है ही। थोड़ा सा उसके नीचे मैंने सपोर्ट पकड़ा है, क्योंकि कई बार ट्रैप्स वैसे बनते हैं मार्केट।
तो 45,700 पर बंद हुआ है, तो 45,700 का स्ट्रैडल कॉल पुट चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला कॉल को वॉल का है, सीधा इधर में बहुत बड़ा वॉल है, 500 का, 500। यहाँ पर देखिए 488, 500। अगर स्ट्रांग ओपनिंग मिलती है हमें मंडे को, तो ये लेवल ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं। क्योंकि अगर नहीं कर पाएगा इस लेवल को क्रॉस, तो फिर वापस वेडनेसडे तक या मंडे ट्यूसडे कंसोलिडेशन, मेल्टिंग फैक्टर एटसेट्रा हो सकता है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है 500 के ऊपर, तो नेक्स्ट वॉल सीधा आपका 700, 725 से 800 के बीच में, जो माना भयानक रैली की हम बात कर रहे हैं, अगर उस टाइप का फॉलो थ्रू अगर आता है। इस सपोर्ट का है, सपोर्ट है इस समय वैसे तो इमीडिएट सपोर्ट 350 है, बट उसको नहीं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा 300 से लेके 275, फिर नीचे 240, 200 और फिर 165। सो अप्रोचिंग फॉर एक्सपायरी पॉइंट से अगर हम देखें तो ये लेवल क्रूशल हो जाता है। मंडे देखते हैं क्या करता है कॉल इधर इस जोन में, अगर हमें बुलिश ओपनिंग मिलती है। पुट की बात करें तो पुट टम्बलिंग डाउन, सपोर्ट कहाँ है पुट का, 245 के पास एक सपोर्ट है, फिर सीधा 200, और फिर तो गेम ओवर जैसा सीन हो जाएगा इसमें। फिबोनाची लगा के देख लेता हूँ, बट सेकेंड, 1.27, 1.41, 1.13, राइट। सो उस लेवल के नीचे होल्ड करना सेंस नहीं बनेगा, सीधा 100, तो ये क्रूशल है 200 इसके लिए, इस 45,700 पुट के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है आपका ऑल द वे, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बट बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, 450, 475 का, बहुत बहुत स्ट्रांग। उसके ऊपर ऑल द वे 600 का रेजिस्टेंस बनता है इसमें। इसमें देखते हैं ये पुट क्या करता है। नेसेसरी नहीं है, देखिए 45,700 का कॉल हमने बताया कि ये एक वॉल है 500 का, उस वहां थोड़ा सा पॉज दे सकता है या पुल बैक मेल्टिंग फैक्टर आएगा। उसका ये मतलब नहीं है कि 45,700 का पुट ऊपर की तरफ भागेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक जोन में जाके क्वाइट हो जाए, नैरो रेंज में घुस जाता है, तो मेल्टिंग फैक्टर दोनों में आएगा। उसके लिए हम, इसीलिए मैंने वो ट्रायंगल की चर्चा की आपके संग कि ट्रायंगल हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो ट्रिगर फॉर बाय पुट साइड में तो अभी तो फिलहाल दिख ही नहीं रहा है। इवन अगर वो रेजिस्टेंस में आता है, मोर ऑफ पहले रेंज बाउंड पकड़ के चलूंगा मैं, फिर देखता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि इस केस में एक चैनल भी बन रहा है 45,700 के कॉल में। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ गया, फिर यहाँ थोड़ा टाइम पास किया और फिर अटेम्प्ट करेगा, बट उसमें थीटा डिके बहुत भयानक हो सकती है उस केस में। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में अ, देखिए राइटिंग पुट साइड नॉन स्टॉप, और ऐसे डेज में यस, वेरी कॉमन इन द मनी भी पेनिट्रेशन है। और जो इतना दिन का सेलिंग प्रेशर था बैंक निफ्टी का, देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है पुट राइटर्स की, पुट बायर्स की। यहाँ पे अभी भी बरकरार 46,000 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल का हुआ है। ऐसे भी पुट राइटर अभी भी है, काफी पुट राइटर की प्रेजेंस भी है इसमें। 45,700 पर पुट राइटर मतलब थोड़ा सा तो बुलिश एग्रेशन आया है बहुत दिन बाद। कॉल साइड यस, प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत हुआ, बहुत लोग ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखना चाहते हैं वीक मार्केट में। इंटरेस्टिंगली पुट कॉल राइटर का पैनिक भी देखिए, कवरिंग इन द मनी में भी कवरिंग है, देखिए नॉन स्टॉप कवरिंग होते हुए, नॉन स्टॉप, कोई एडिशन नहीं है कॉल साइड में। तो बैंक निफ्टी में हमें इनफैक्ट फिन निफ्टी से ज्यादा बुलिश ऑप्शन डेटा, बुलिश सिग्नल देते हुए इस समय नो राइटर प्रेजेंट। देखते हैं मंडे को फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं। फिन निफ्टी में एक ही स्ट्राइक में देखा हमने, क्योंकि ट्यूसडे एक्सपायरी है, राइटर का थ्योरी होगा कि यस एक दिन संभाल लेंगे हम, या थीटा डीके का इम्पैक्ट खोज रहे हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि 3 दिन है, कोई वो एक्सपोजर लेना नहीं चाहता है। मंडे शायद
वापस आ जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो डेटा सुपर स्ट्रांग है ये वाला। फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 45,200, नीचे उसके 44,750, रेजिस्टेंस 46,100, उसके ऊपर 46,500। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी ने वापस से वो 625 वाला लेवल को होल्ड किया। कई दिन से मैं बोल रहा हूँ बहुत क्रूशल है, लक्ष्मण रेखा है बुल्स के लिए वो जोन, उसको संभालना बहुत जरूरी है, और वैसे ही संभाला फ्राइडे को। और वहां से एक बाउंस आई मार्केट में, लेड बाय बैंक निफ्टी मार्केट में। तो अब सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 21,700 पर मंडे के लिए। आप 21,700 थोड़ा नीचे इधर में एक सपोर्ट है। वो नहीं कंट्रोल होगा तो फिर वापस इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे 20 इचिमुको के किजुन पर, कि ये हमें संभाल पाता है कि नहीं। नहीं संभाल पाएगा तो नीचे 21,500 के पहले कोई मेजर फिर सपोर्ट नहीं है अगर वो होल्ड नहीं करता है। रेजिस्टेंस कहाँ? फ्राइडे मंडे के लिए रेजिस्टेंस जो है वो 875 पर है। वैसे 800 के 25 पर भी है, 825 पर, वो बहुत क्लोज है। तो 875 को मैं एक रेजिस्टेंस पकड़ रहा हूँ। उसके ऊपर मोमेंटम हो सकती है, उसके पास देखते हैं क्या करता है। जाके अगर गया उतना दूर निफ्टी तो मार्केट में, तो क्योंकि 21,785 पर बंद हुआ है, मैंने 21,800 का कॉल चेक कर रहा हूँ। फ्राइडे फर्स्ट डे था इस कॉल का। तो साइडवेज मेल्टिंग इतनी थोड़ा गेन है, मेल्टिंग नहीं है। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ है 145, उसके ऊपर रेजिस्टेंस है 175, और यहाँ में भी आप देख लो कितना बड़ा लाइन है ये। इतना इजी नहीं होगा ये लेवल निकालना, 190, 190 का। इतना इजी नहीं है। 100, ये जो लेवल है 175 टू 190, अगर इसको ऊपर ये कॉल सस्टेन करने लग जाएगा, विच इज 50 पॉइंट ऊपर, मतलब 21,825 पकड़ ले हम एक बार उस बात को, तो फिर वो जो नेक्स्ट लेवल है 875, वो 225, और फिर 250 है। तो 825 पहला रेजिस्टेंस, 875 सेकेंड, फिर ये नेक्स्ट आता है 240 पर, विच इज लगभग 21,900 के पास जाके ये दूसरा बड़ा वॉल है इसके लिए। सपोर्ट का है इस स्ट्राइक का? सपोर्ट पर बंद वो भी देखिए 140, नीचे सपोर्ट है 130, फिर 100। फिबोनाची लगा देते हैं इस पर भी हम कि ये कॉल क्या करेगा मंडे ऑनवर्ड्स। तो 100, 95, 88, 75 ऐसे है, इसका भी सिनेरियो वही है। देखते हैं। तो फर्स्ट अगर स्ट्रांग ओपनिंग होती है तो हमें पता है कि उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, यहाँ कंसोलिडेशन पॉसिबल है उस जोन में, जैसे फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की कॉल साइड डेटा हमें बता रही है इस समय। पुट में 21,700 देख रहा हूँ, एकदम सपोर्ट है ये 100 से लेके 90। ये क्रूशल सपोर्ट है 100 से 90। अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो ऑल द वे डाउन टू 65, और फिर तो अलविदा, टाटा बाय बाय सी यू वाला ये पुट हो जाएगा। रेजिस्टेंस देखिए, कई बार इधर टाइम स्पेंड हुआ है, 125, 125, 130, 135। तो 125, 130 इसमें भी इजी नहीं है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है वन, समझिए 140 के ऊपर, तो नेक्स्ट आता है 160, फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस 200। बट अगर ये 200 चला गया, मतलब निफ्टी 200 के ऊपर अगर ये पुट निकल जाता है, तो मतलब निफ्टी हैज ऑलरेडी ब्रीच्ड द 21 600 वॉल, 625 वॉल की, यहाँ उसके पास ही टेस्ट हो रहा है उस समय ये वाला पुट, फिर उसका ये मतलब हो जाएगा। और उसके इसमें उसके ऊपर तो बहुत स्ट्रांग है ये पुट। चलिए 21,000 निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। तो अगेन ऐसे डेज में जो बाउंस आया, इस टाइप का पुट राइटिंग एकदम ऑब्वियस है। 21,700 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है।
देखिए पुट बायर्स जो इतने दिन से मार्केट वीक था, नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर, जो वॉलेटिलिटी थी, सॉरी, अपर में हम सेलिंग देख रहे थे, उनका प्रॉफिट बुकिंग भी है 21,900, 21,800, 21 यहाँ में अभी भी पुट वो है काफी हैवी। इस समय भी अभी भी बरकरार है वो पोजीशन वहां पर। पुट साइड राइटिंग स्टडी है। कॉल साइड बहुत नॉमिनल राइटिंग है। निफ्टी में फिर भी राइटिंग है थोड़ा इन द मनी। जो मॉर्निंग वीकनेस में लोगों ने लिखा है वो एग्जिट नहीं लिया अपने पोजीशन से यहाँ पर। और इन द मनी में भी हम आउट ऑफ द मनी में भी देख रहे हैं थोड़ा 800 पर है, उसके बाद सीधा 22,000 पर है। बीच में 21,900 पर अनवाइंडिंग भी है, बट वो है काफी, वो है। बट इंटरेस्टिंगली 21,800 के ऊपर राइटर सीधा 22,000 पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ, प्रीमियम भी बहुत हैवी है 145, तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। जो मेरे लिए जो 825, 21,825 और 875 का क्रूशल लेवल है। मेल्टिंग फैक्टर भी होगा अगर मार्केट फ्लैटिश रहता है थोड़ा देरी के लिए। सो देखते हैं क्या करता है निफ्टी मंडे से। पुट्स में तो राइटर प्रेजेंस डेफिनेटली है, बहुत ज्यादा नहीं है बट है प्रेजेंस उनका। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 21,575, उसके नीचे 21,350 रेजिस्टेंस, 22,000, उसके ऊपर 22,200। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए अनुमति।